हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स के दो ऐसे इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चे जब इस तरीके के पैसेज को एग्जाम में देखते हैं तो आखिरकार वो क्या करते हैं? क्या वो डर जाते हैं? हाँ, वो डर जाते हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आता आंसर कैसे ढूंढना है? हाँ, उन्हें समझ नहीं आता आंसर कैसे ढूंढना है। आज की क्लास के अंदर अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सही तरीका मेरे क्लास 10th के बच्चों को मैं बताने वाली हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यूपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के दो पेपर्स है उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। अब अनसीन पैसेज में दिक्कत क्या क्या आती है? पहला, आप बार बार अनसीन पैसेज को पढ़ते हो। ठीक है, क्या क्या गलतियां आप करते हो, वो अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व कैसे करना है, इन चीजों के बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी अनसीन पैसेज जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसे बार बार पढ़ते हैं। जो कि सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम जब उसे बार बार पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैम आखिरकार हम क्या करें? हम बार बार नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा। देखो, अनसीन पैसेज एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स का आता है। ठीक है, और सही करना भी जरूरी है। ज्यादा मुश्किल आता नहीं है, आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब वो दिमाग कहां लगाना है मैं बताती हूं, चिंता नहीं करनी। सबसे पहले आपको वो चीज को बार बार पढ़ना बंद करना पड़ेगा। आपको केवल उसे 2 बार पढ़ना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट दिए जाते हैं ना, उन 15 मिनट में एक बार आप अनसीन पैसेज का रीडिंग लगा लो। क्या करना है? केवल एक बार अनसीन पैसेज का रीडिंग लगा लो बस। ठीक है, फिर अब आपने जो भी डिसाइड किया है कि मैं अनसीन पैसेज को सबसे पहले करूंगा या मैं बाद में करूंगा, जब आप अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। लेकिन क्या क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपका तरीका क्या होगा? आप क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे तो आप उनमें से की पॉइंट्स निकालेंगे। आप वो वर्ड्स निकालेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं। मुझे मेरे बर्थडे पे पिंक कलर का ड्रेस पहनना है। मैंने अगर जाके एक दुकान वाले को बताया कि भैया मुझे पिंक कलर का ड्रेस पहनना है, दुकानदार के लिए इजी हो जाएगा पिंक कलर का ड्रेस ढूंढना, मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मैं सब जगह पिंक 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 ढूंढ रही हूं। तो आपका ब्रेन पूरे तरीके से फोकस हो जाता है उस चीज को ढूंढने में। आपने उन वर्ड्स को निकाला। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूं। मैंने बिल्कुल पैसेज को नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा। हमारा पहला क्वेश्चन है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है ना भाई, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड। अगर अनेबल टू हियर अ साउंड, तो मुझे ये साउंड से रिलेटेड चीज ढूंढनी है, सुनने से और साउंड से। ये वाले टर्म्स मुझे ढूंढने हैं अपने आंसर के अंदर। अब मैंने क्या किया? ये वर्ड्स उठा लिए अपने क्वेश्चन में से। अब मैं गई पैसेज पर। अभी तक मैंने केवल एक बार पैसेज पढ़ा है। कब? जब 15 मिनट मुझे पूरा पेपर पढ़ने के लिए दिया था, है ना। अब मैं जब इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आई हूं तो मैंने अपना क्वेश्चन पहले पढ़ा। क्वेश्चन में मैंने क्या किया? वो वर्ड्स निकाले जो मुझे पैसेज में ढूंढने हैं। यहां पर आप एक बार में अब उसको ढूंढ पाओगे। मैं चाहती हूं एक बार आप ढूंढो। आपका पूरा दिमाग जो है वो 1 सेकंड के लिए यहां पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि आप इसी वर्ड को बार बार ढूंढ रहे हो। ढूंढ रहे हो या नहीं ढूंढ रहे हो बताओ? पूरे पैसेज में एकदम से आपको सबसे पहले ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दिखाई देगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, आपका आंसर इधर किधर ही है, इसी में है स्टार्टिंग में। तो आपने पढ़ना शुरू किया। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। आपको बहुत ज्यादा इसके हिंदी मीनिंग में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। पहली चीज क्या बोली? एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव हमेशा सिमिलर होते हैं। व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम। ठीक है, जब वाइब्रेशंस लाइट की बहुत कम होती है तो हम उन्हें नहीं देख पाते, जब ज्यादा होती है तो भी हम उन्हें नहीं देख पाते, रैपिड होती है, तेज होती है तो भी नहीं देख पाते। दूसरा, सो विद साउंड, हमसे क्या पूछा गया था? अनेबल टू हियर साउंड। कब हम साउंड नहीं सुन पाते हैं? अगर when very low in pitch we do not hear it, जब बहुत लो होता है पिच में तो भी नहीं सुन पाते। when very high we do not hear it either, जब बहुत हाई होता है तो भी, मतलब दोनों केस में नहीं सुन पाते। आंसर मिल गया है, बताओ। इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, बोथ एंड बी। हर बच्चा आंसर कर देगा बोथ ए एंड बी।
राइट? हमने अभी तक पूरा पैसेज पढ़ा भी नहीं है, पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब चाहे इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए या आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें जरूरी है अनसीन पैसेज में आंसर को ढूंढना। जब हमें सही तरीके से आंसर मिल जाएगा तो हम उसे अपने शब्दों में लिख देंगे, है ना? अब आप अगर चाहते हो कि मैं उस तरीके के क्वेश्चंस की भी क्लास लूं, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में क्लास 10th मैसेज कर देना। बस कमेंट सेक्शन में आप क्लास 10th मैसेज करके चले जाओ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो काफी भारी मात्रा में यहां पर चाहते हैं कि उस तरीके के अनसीन पैसेज भी लाए जाए। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। अब ये हमें क्या ढूंढना है? टू एक्सट्रीम्स। इस तरीके की चीज आपको ढूंढनी है पैसेज में। अभी हमने जब पढ़ा था पैसेज, तो हमने यहां पर इसके बारे में पढ़ा था। अगेन, जब आपको वो वर्ड्स पता है जो ढूंढने हैं, आप 1 मिनट में ढूंढ लेंगे। टू एक्सट्रीम्स, सीधा सीधा आपको मिल गया। सीधा सीधा आपको मिल गया है कि इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। आपको अपने आंसर में साफ पता चल गया है कि हमें सेम रिजल्ट मिलता है दोनों सिचुएशंस में, है ना? जब अभी हमने पैसेज पढ़ा था तो उसमें क्या था कि अगर वाइब्रेशन ज्यादा हाई होती है हम तो भी नहीं सुन पाते हैं, ज्यादा लो होती है तो भी नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, ज्यादा स्लो होता है या ज्यादा रैपिड होता है तो भी हम नहीं देख पाते। बस वही चीज है कि हमें दोनों ही कंडीशंस में सेम रिजल्ट मिलता है कि वो चीज नहीं हो पाती है। दैट्स इट। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बार बार उसको पढ़ना ही नहीं है। थर्ड नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ स्लो? स्लो का ऑपोजिट क्या होगा? अब स्लो का ऑपोजिट क्या होता है? फास्ट। ये तो हमें पता है। रेजिस्ट करना, लेजी या स्ट्राइक तो नहीं होगा, रैपिड होगा। कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करके पता चलेगा। ज्यादा रीडिंग बहुत जरूरी होती है। बहुत सी बार हम ऐसा भी कर देते हैं कि हमें जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मान लीजिए अब यहां पर मुझे एक्सट्रीम वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, और मेरे से यहां पूछा गया क्या कि स्लो का ऑपोजिट बताओ, तो मैं यहां पर स्लो का ऑपोजिट क्या होता है? फास्ट। ठीक है, अब मैं यहां पर जिस वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता वहां पर वो वर्ड पुट करके देखूंगी। एक्सट्रीम वर्ड की जगह अगर मैं फास्ट पुट करती हूं तो क्या ये सही है? द टू फास्ट आर अलाइक? नहीं, इसका मतलब एक्सट्रीम जो है वो उसका ऑपोजिट नहीं है। उसके बाद मुझे रैपिड वर्ड का मतलब नहीं पता, मैं इस रैपिड वर्ड की जगह फास्ट वर्ड ऐड करके देखती हूं। अब देखो स्लो है तो स्लो का ऑपोजिट क्या हो गया? फास्ट। तो रैपिड वर्ड है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके की टेक्निक आप लगा सकते हैं जब भी आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये कुछ तरीका होता है हमेशा पैसेज को जब भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, और अगर आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को भी अच्छे से करना चाहते हैं, इस तरीके की टेक्निक्स आप लगा सकते हैं ताकि आप हर क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज आ गया अब हमारे सामने। अब आपको पता चल गया पैसेज कैसे करना है। सबसे पहले पैसेज नहीं रीड करेंगे, स्टार्टिंग के केवल 15 मिनट में एक बार रीडिंग करना है पैसेज का, उसके अलावा नहीं करना है। ठीक है, When we enter New York Harbor, the first thing we see is, जब हम एंटर करते हैं न्यूयॉर्क हार्बर, ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इसके बारे में पूरे में कहां बात हो रही है। स्टार्टिंग होते ही आपको दिख गया होगा एंटर न्यूयॉर्क हार्बर, बस हमारा आंसर यही है। फर्स्ट थिंग वी सी इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Statue of Liberty was a gift from the people of, easily अब हमें ढूंढना है गिफ्ट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और गिफ्ट, ये फाइंड आउट करना है। जल्दी से पैसेज पे जाओ और मुझे फाइंड आउट करके बताओ गिफ्ट वर्ड कहां पर दिख रहा है पैसेज में। तुरंत दिख जाएगा तुम्हें, ये रहा, बस यहीं पर हमारा आंसर है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी
ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। दैट्स इट, आपका आंसर वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। आ गई बात समझ में? ट्रिक यही है जल्दी आंसर को सॉल्व करने की। बाकी का पैसेज हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा, तो हमने अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, क्या पर्सोनिफाई करती है वो? मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, वर्किंग मैन। तो हमें देखना है ये वर्ड, ढूंढना है अपने पैसेज में। जल्दी से ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए। यहां पर तो नहीं है, यहां पर ढूंढिए जल्दी। मैं चाहती हूं आप सब खुद ढूंढे। पर्सोनिफाइड आपको वर्ड फटाफट से मिल गया होगा, ठीक है। नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस, बस यही आपका आंसर है। कहां है आपका आंसर? द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, ठीक है। और ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो वर्किंग मैन एंड विमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्किंग मैन एंड विमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के जब भी आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में अनसीन पैसेज पर, तो क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चे उनका जवाब ऐसे देंगे बिना अपना समय वेस्ट किए, ज्यादा आपका टाइम लगेगा ही नहीं। ये वो अनसीन पैसेज है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। अब अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्टिव टाइप वाला भी करवाऊं, तो कमेंट सेक्शन में क्लास 10th लिख के एक बार मेंशन कर देना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्लास 10th के बच्चे चाहते हैं कि और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं मैं एग्जाम्स तक, तो फटाफट से चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाइए और भूमिका चौहान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी यहां पर करवाई जा रही है। राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।